This is part 3, chapter number 7, Introduction to Python. Let's start variables and data types. Okay. Now, this is your part 3 of Introduction to Python, and I'm going to explain now you data types. After that, I will explain variables. Now, data types. As you know, your name contains only letters, whereas your age contains only numeric data. जैसे कि आप जानते ही हैं कि आपके नेम में लेटर्स होते हैं और जब आपकी एज हम लिखते हैं तो उसमें क्या आते हैं, नंबर्स. ठीक है, ये हम सबको क्लियर है. अनलाइक ह्यूमंस, अ कंप्यूटर डज नॉट नो द डिफरेंस बिटवीन लेटर्स एंड न्यूमेरिक डाटा. लेकिन जो कंप्यूटर है वो डिफरेंस नहीं कर पाता बिटवीन लेटर्स एंड न्यूमेरिक डाटा. सो डेटा टाइप इज़ अ काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन दैट टेल्स द कंप्यूटर what type of value of variable can hold. अब जो ये क्लासिफिकेशन हम करने जा रहे हैं डेटा टाइप्स में, वो कंप्यूटर को बताता है कि वेरिएबल जो वैल्यू है वेरिएबल की वो क्या है, कौन सी वैल्यू है, न्यूमेरिकल है या ये लेटर डेटा है. सो इन पाइथन डेटा टाइप रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ डेटा स्टोर्ड इन टाइप ऑफ वैल्यू अ वेरिएबल. अब ये बताता है कि डेटा में कौन सा वैल्यू ऑफ वेरिएबल का कौन सा टाइप है इसमें. ईच वेरिएबल्स होल्ड सम डेटा और वैल्यू. दीज आर यूज टू आइडेंटिफाई द डिफरेंस बिटवीन वैल्यूज बेस्ड ऑन द डेटा टाइप. अब हर जो वेरिएबल्स होता है कुछ ना कुछ डाटा और वैल्यू लिए हुए होता है, राइट. तो इसको आइडेंटिफाई करके उसके डिफरेंस को वो शो करता है. सम ऑफ डेटा टाइप्स यूज्ड इन पाइथन प्रोग्रामिंग आर. कुछ डेटा टाइप्स हैं, अब वो आपको एक्सप्लेन करूँगी मैं. पहला डेटा टाइप, ये मैंने टेबल बनाया है. डेटा टाइप इंटीजर. इंटीजर मतलब वैल्यू क्या रहेगी इसकी, 2. फ्लोट 15.2. बूलियन इज 5 इज ग्रेटर देन 2 एंड स्ट्रिंग इज मतलब हेलो. ओके, दीज आर द डेटा टाइप्स. नाउ फर्स्ट इज इंटीजर. ठीक है, इंटीजर क्या रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट इंटीग्रल नंबर्स विदाउट एनी फ्रैक्शनल पार्ट इज कॉल्ड इंटीजर. ठीक है, द इंटीजर्स आर द होल नंबर कंसिस्ट ऑफ प्लस और माइनस साइन लाइक 3840133434 एंड माइनस में 54755467785454. दीज आर द इंटीजर्स. ठीक है, ये प्लस में भी हो सकते हैं, ये माइनस में भी हो सकते हैं. ओके, यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है, एग्जांपल ऑफ इंटीजर्स नंबर्स आर. ठीक है ना, ये तो हो गए आपके इंटीजर्स. एन इंटीजर इज इन पाइथन कैन बी एनी ऑफ लेंथ. कितनी भी लेंथ का हो सकता है इंटीजर. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंटीजर्स इन पाइथन. फर्स्ट, this one, a plain integers. It is the normal type integers and occupies 32 bits or 4 bytes to store a value. अब ये क्या होता है इसमें, ये सिंपल इंटीजर है. इसकी रेंज क्या हो सकती है इंटीजर्स की, द रेंज दैट कैन बी यूज विद प्लेन इंटीजर इज 2147483 2147483 ये क्या होती है, इतनी रेंज. इट स्टोर्स वैल्यू इन द रेंज ऑफ दिस. ओके, माइनस टू प्लस में भी, प्लस से माइनस में भी. एन इंटीजर कैन होल्ड पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव वैल्यूज विद इन दिस रेंज. आपने इंटीजर पढ़े हैं मैथ में, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज दोनों ही होती हैं. 0 इधर की साइड आपकी राइट साइड पॉजिटिव एंड लेफ्ट साइड नेगेटिव शो करते हैं. अब है सेकेंड लॉन्ग इंटीजर. इट सपोर्ट्स द वैल्यू दैट लाई बियॉन्ड द रेंज ऑफ प्लेन इंटीजर. प्लेन इंटीजर के बियॉन्ड भी अगर कोई इंटीजर है उसको भी ये सपोर्ट करते हैं. अ लॉन्ग इंटीजर्स कैन होल्ड एनी लॉन्ग इंटीजर एज बिग एज सपोर्टेड बाय द सिस्टम. जितना हो सके उतने उसको इंटीजर्स को मेंटेन करके रखता है, उसको सपोर्ट करता है जितना कि हमारा सिस्टम होल्ड कर पाए. दिस मीन्स लॉन्ग इंटीजर्स हैव एन अनलिमिटेड रेंज सब्जेक्ट टू अवेलेबल मेमोरी ओनली. मेमोरी जितनी है उसके अकॉर्डिंग वो जितना लंबा इंटीजर वो
होल्ड कर सकता है वो करता है. नाउ सेकेंड डेटा टाइप इज बूलियन, यानी कि बूल. इट रिप्रेजेंट्स लॉजिकल वैल्यूज इन द फॉर्म ऑफ ट्रू और फॉल्स. ये जो क्या करता है, ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में हमारी लॉजिकल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है. इन बूलियन 0 represent false and 1 represent true. Let us know more. Python is a case sensitive language while dealing with identifiers. Okay. Now the third one is हमारा जो डेटा टाइप है फ्लोट. फ्लोट क्या है? इट रिप्रेजेंट फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज. Number with fractional part or decimal point are called floating point numbers. For example, the fractional part of a floating point number may be 0 also. 0 भी हो सकता है floating number. Example of floating point numbers are 3.14 minus 48.6 or minus 18967.78. ये एग्जाम्पल हो सकते हैं फ्लोटिंग पॉइंट के, यानी कि ये डेसिमल में भी जा सकता है, ये फ्रैक्शनल भी हो सकता है. ठीक है, ये हमारे एग्जाम्पल्स हैं. नाउ दे कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टू फॉर्म्स. टू फॉर्म्स में मैंने बताया, ये आपको अभी बताया कि फ्रैक्शनल भी हो सकता है और सेकेंड इज डेसिमल या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी हो सकता है. जैसे कि ये है फ्रैक्शनल में तो आपको दिख रहा है आपके नंबर्स यहाँ पे, और एक्सपोनेंशियल में ये. ठीक है. फ्लोटिंग पॉइंट नंबर कैन रिप्रेजेंट इंटीजर वैल्यू एज वेल एज हैव अ बिगर रेंज ऑफ वैल्यूज एज कंपेयर टू इंटीजर्स. इसमें भी यही है, कितनी बड़ी भी रेंज हो ये इसे सपोर्ट करेगा. नाउ वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज इन पाइथन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हैव प्रिसीशन ऑफ 15 डिजिट्स. Double precisions. Okay. Now the other is string. String एक डेटा टाइप है जिसमें कि a string data type represents strings of characters enclosed within quotation mark. String is a sequence of one or more letter or character. It is enclosed in single quote or double quote. A string can contain any character or sign including space. For example, hello लिखा हुआ है यहाँ पे, my name 218 peace etc. name welcome etc. string constants. ये string constants है. Python offers two types of strings values. Now variable. A variable is a named memory location that stores the data and whose values make change during program execution. A variable can store only one data value at a time. मतलब एक टाइम पे एक डाटा वैल्यू स्टोर करता है. When a new value is stored in a variable, its previous value get overwritten. Variables are needed in program when we have to handle multiple data values. Data value has to be used multiple times in the program, right? This assignment operations are values are assigned variables using the assignment operators. Assignment operators क्या हैं? जैसे कि the statement is a is equal to 15. This is the assigned value 15 to a variable of it. And for example, suppose there is a statement answer equal to 3 plus 6 into 2 in a program where when the interpreter encounter this statement, it will evaluate 3 plus 6 into 2, that is 15, right, and assign this value to the variables. Rules to write the variables names are, these are the certain variables names. Okay, now the rules for valid identifier variable names are, कुछ rules हैं वो ये हैं. A variable name must start with an alphabet. कैपिटल और स्मॉल कुछ भी हो सकता है लेकिन अल्फ़ाबेट होना चाहिए और साथ में अंडरस्कोर, और ये अंडरस्कोर हो. फॉर एग्जांपल अंडरस्कोर A7 इज़ करेक्ट बट एंड एज 7 इज़ इनकरेक्ट. मतलब अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है या अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो सकता है. अ वेरिएबल नेम कैन कंसिस्ट ऑफ अल्फ़ाबेट डिजिट्स एक्सेट्रा. नो अदर कैरेक्टर इज टू बी फॉलोड. फॉर एग्जाम्पल age7 underscore x is correct variable but age7 @x is incorrect. A Python keyword cannot be used as a variable name.
For example, print cannot be used as a variable name. नेम कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे भी यही सेम सिचुएशन है. Some features of variables name is Python are a variable name can be of any length. Variable name are case sensitive. Example, age and age are different variables name. Python 3x is based on uncode. Therefore, variable name can contain Unicode characters other than alphabets, digits, and underscore as well. Some examples of valid and invalid names are given below. These are the tables. This is the table. Invalid variable and other hand is valid variables. You can see over here total salary और वैलिड वेरिएबल क्या है, टोटल अंडरस्कोर सैलरी. ठीक है. क्लास अंडरस्कोर स्टूडेंट्स. गाइस, one name is invalid and name underscore one is valid. These are the invalid variable name and valid variables name. Okay.